नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जुलाई 2023 से अगर किसी ने ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किया है, जिसकी प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है 2022-23 सेशन की, उसके ऑब्जेक्शन जाकर के क्लियर कर सकते हैं। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पहले आप लोगों को इसका ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को वहां पर अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है। और ऑब्जेक्शन वहां से क्लियर होने के बाद फिर आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। नोडल विभाग और हेडक्वार्टर अपने आप कर देगा, लेकिन आपको खुद को ऑब्जेक्शन क्लियर करना है और फिर नोडल विभाग से खुद को ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। उसके बाद कॉलेज से भी आप लोगों को ही करवाना है, क्योंकि अगर कॉलेज वालों ने 7 जुलाई तक नहीं किया तो फिर आप लोगों के ऊपर एक तरीके से आफत आ सकती है। आप लोगों का ये ऑब्जेक्शन क्लियर है वो नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये 7 जुलाई नहीं 6 जुलाई है, ठीक है। इसको 7 जुलाई नहीं है, इसको आप लोग 6 जुलाई माने, ठीक है। ये 6 जुलाई है। 6 जुलाई तक आप लोगों को क्लियर करना है और अपनी कॉलेज से भी क्लियर करवाना है। उसके बाद नोडल विभाग और हेडक्वार्टर अपने आप कर देगा, उसको आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह है 2022-23 सेशन के लिए, जिसमें कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत जितनी भी कैटेगरी आती हैं, SC ST जनरल OBC EWS अल्पसंख्यक DNT, जो भी कैटेगरियां हैं, और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, सभी के जिन्होंने अब तक अपने ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किए थे उन लोगों को अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करवा लेना है, ठीक है। और जिनकी प्रोविजनल लिस्ट आई है उनके लिए ये है, यानी कि जो लड़कियां आपकी बार फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुकी हैं उनके बारे में है ये। और जो जैसे कि बीएड आदि कर रहे हैं उनके एग्जाम फिलहाल में चल रहे हैं तो वो भी हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेशन पर कि किस कैटेगरी में कितनी लड़कियों को स्कूटी मिलनी है, कितनी लड़कियां लिस्ट से बाहर होंगी, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इतनी किस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी लड़कियां हैं कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और लिस्ट में कितनी लड़कियों का आएगा, कौन सी कैटेगरी सेफ है, कौन सी कैटेगरी अनसेफ है। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आती है हमारी इनिशिएटिव इंटरनेम, ये हमारी है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में इस साल जो ये प्रोविजनल लिस्ट आई हुई है, इसके अंदर हम लोगों को 2463 स्कूटियां मिलनी है, ठीक है। और अब जो फॉर्म भरे जाएंगे 2023-24 वाले सेशन के, उनको मिलेंगी 3695 स्कूटियां, ठीक है। तो इस साल जो ये अंतरिम सूची है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें 2463वीं रैंक तक जो लड़कियां हैं उन लोगों को ये स्कूटियां हैं जो मिलनी है, ठीक है। तो 2463वीं रैंक तक अगर आप लोग हो तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपको जो आपकी स्कूटी है वो मिल जाएगी 2463वीं रैंक तक। 2300 आ चुका है, 2463 रैंक तक आप लोग सेफ हो। और 2463 के बाद भी जो लड़कियां हैं वो निराश ना हो। 2463 पे है सीकर से चंचल गुजर, ठीक है। 2463 पे सीकर से चंचल गुजर है, चंचल गुजर को लास्ट स्कूटी मिलनी है। उसके बाद में जो 2464 से और आगे जितनी भी लड़कियां हैं, सभी लड़कियों को 80,000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि 908 लड़कियों को 80,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि जितनी लड़कियों को स्कूटी दी जाती है उतनी ही लड़कियों को 80,000 रुपए की राशि दी जाती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत। यानी कि 2463 लड़कियों को स्कूटी मिलनी है, तो 2463 लड़कियों को ही 80,000 रुपए की राशि दी जानी होती है। लेकिन इसमें केवल 908 लड़कियां बच रही हैं, तो 908 लड़कियों को 80,000 रुपए मिलेंगे। बाकी 2463 जो लड़कियां हैं, 2463वीं रैंक तक जो लड़कियां हैं, जो 2463वीं लास्ट लड़की है वो चंचल गुजर है, उस तक जो लड़कियां हैं, उससे पहले की सभी लड़कियों को स्कूटी, और उसके बाद की जितनी भी लड़कियां उन सभी को 80,000 रुपए की राशि वितरित की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोगों की हायर एजुकेशन, यानी कि जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में इस साल दी जाएंगी 2775 स्कूटियां, ठीक है। 2775 स्कूटियां 2022-23 में दी जानी है, और 2023-24 में 4162 स्कूटियां दी जानी है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट वाइज दी जाती हैं स्कूटियां, तो हर डिस्ट्रिक्ट की 84 स्कूटियां मिलेंगी। लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में
84 लड़कियां पूरी अवेलेबल ही नहीं है, जो कि जैसे कि कई टीएसपी क्षेत्र हैं जिनके अंदर 84 लड़कियों ने टोटल ही फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो वो जो लड़कियों की संख्या है वो अपने अदर डिस्ट्रिक्ट में जुड़ जाती है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और इसमें क्या है कि प्रत्येक इस जो 84 स्कूटियां मिलनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें भी 50% मिलती है गवर्नमेंट को, फिर 25 मिलती हैं प्राइवेट को और 25% मिलती हैं सीबीएसई को, यानी कि 50% सरकारी स्कूल को, 50% प्राइवेट स्कूल को, 50% गवर्नमेंट को, 25% प्राइवेट को और 25% सीबीएसई को। इस हिसाब से 42 स्कूटियां मिलेंगी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को, 21 स्कूटियां मिलेंगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को और 21 स्कूटियां मिलेंगी सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को। ठीक है, आ गई समझ में बात। अब इन में भी जैसे कि ये 42 गवर्नमेंट की स्कूटियां हैं, इनको भी 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया है। आर्ट में मिलेंगी 55%, यानी कि 55% आर्ट वाली लड़कियों को मिलेंगी। ठीक है, 55% मिलेंगी आर्ट वाली लड़कियों को, 55% आर्ट वाली लड़कियों को, ये तो आर्ट की 55%। ठीक है, उसके बाद में है 45% मिलेंगी हम लोगों को साइंस कैटेगरी से। ठीक है, और उसके बाद में 5% मिलेंगी कॉमर्स कैटेगरी से। ठीक है, इस प्रकार से स्कूटियों का विभाजन किया गया है। तो 55% लड़कियों को मिलेंगी आर्ट में। अब 55% आप निकाल सकते हैं, 42 का 55% कितना होता है, फिर इसका 42% कितना होता है, सॉरी 45% कितना होता है 42 का, फिर 5%। इस प्रकार से स्कूटियां मिलनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्राइवेट में भी होगा, इसी प्रकार से सीबीएसई में भी होगा। ठीक है, ये जो विभाजन है वो ऐसा आप लोग करके देख सकते हैं। और आप किस कैटेगरी में कितनी रैंक पे आ रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में टोटल 1232 लड़कियों को स्कूटियां मिलनी है 2022-23 सेशन में। इससे अगले सेशन में मिलेंगी 1848 लड़कियों को। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है उसके ऊपर हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी लड़कियां बाहर होने वाली हैं माइनॉरिटी कैटेगरी में। तो ये हम लोगों की आ चुकी है माइनॉरिटी कैटेगरी। टोटल 1923 लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया है, 1232 लड़कियां इसमें ली जाएंगी, यानी कि 1232 लड़कियों को स्कूटी दी जाएंगी। 691 लड़कियां स्कूटी लेने से वंचित रहने वाली हैं माइनॉरिटी कैटेगरी में, यानी कि 691 लड़कियों को स्कूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 691 इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे जब फाइनल लिस्ट आएगी। अब इसमें किस प्रकार से स्कूटी मिलेंगी, इसमें जनसंख्या के आधार पर मिलती है कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपके बोर्ड का फॉर्म का 12th का बोर्ड का जो फॉर्म होता है उसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे आप लोगों को देखा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी लड़कियों ने आवेदन किया है। उसी प्रकार से फिर आप लोगों को स्कूटियों की संख्या दी जाएगी कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से इतनी लड़कियों ने 12th के लिए आवेदन किया था, तो उसी आधार पे उनका परसेंटेज रेशियो निकाला जाएगा। उस रेशियो के आधार पे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूटियों की संख्या वर्गीकृत की जाएगी। अब वो संख्या कितनी कितनी है वो भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे ही मैं आप लोगों को उस कैटेगरी के बारे में बताऊं आप लोगों को सूचना मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की है ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें टोटल 2022-23 सेशन में मिलेगी हम लोगों को 985 स्कूटियां। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि अब जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको मिलेगी 1477 स्कूटियां। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके ऊपर हम सीधे चलते हैं। देखिए 407 ही आवेदन आए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो 985 लड़कियों को स्कूटी मिलनी है और 407 लड़कियों ने ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है। और पिछली बार भी यही हुआ था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम लड़कियां थी, 200 लड़कियों की ही प्रोविजनल लिस्ट आई थी, पहली जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी। लेकिन बाद में जब कैटेगरी चेंज हुई तो उसके बाद में 2000 के समथिंग पहुंच गई थी इनकी संख्या। तो इसी प्रकार से इस कैटेगरी में भी अभी संख्या बढ़ेगी। और लेकिन इस हिसाब से जो अब तक है 407 इनको तो सभी को मिलनी है, लेकिन 985,000 तक ये लिस्ट आराम से पहुंच जाएगी जब फाइनल लिस्ट आएगी, क्योंकि लड़कियां कैटेगरी चेंज करवा लेती हैं जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट आती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे समझो कि ईडब्ल्यूएस में एक तरीके से बराबर सा मैटर है,
कोई थोड़ी बहुत ही लड़कियां बाहर हो सकती हैं, क्योंकि लड़कियों का जो प्रोविजनल लिस्ट आती है उस टाइम में कैटेगरी चेंज करवा लेती हैं। अब कितनी लड़कियों ने कैटेगरी चेंज करवाई है तो वो मैं आपको जैसे ही मुझे कोई अपडेशन मिलती है मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी फॉरम का जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्शन क्लियर होने की लास्ट डेट रहेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितनी लड़कियों ने अपनी कैटेगरी चेंज करवाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की ये है, और इसमें ये कौन सी कैटेगरी है, हम इस पे सीधे चलते हैं पेज नंबर 5 पे, और ये है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी शेड्यूल सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट शेड्यूल कास्ट है ये। ठीक है, तो इसमें 1642 लड़कियों को स्कूटियां मिलनी है 2022-23 में सेशन में, और जब अब फॉर्म भरे जाएंगे न्यू सेशन के उसको उनको मिलेंगी 2463 स्कूटियां। ठीक है, अब चलते हैं कि कितनी लड़कियां फॉर्म फिलअप की हैं और कितनी लड़कियां स्कूटी लेने के लिए पात्र हैं और कितनी बाहर होंगी उसके ऊपर सीधे। ठीक है, तो उसके ऊपर सीधे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें कितनी लड़कियां बाहर होने वाली हैं। ये देखिए 3129 लड़कियां इस लिस्ट से बाहर होने वाली हैं। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के अंदर ही लड़कियों की संख्या है जो कि फाइनल लिस्ट में आने से वंचित रह जाएंगी। ठीक है, 3129 इनकी संख्या है। वैसे हायर टेक्निकल एजुकेशन तो है ही, उसमें तो सबसे ज्यादा लड़कियां बाहर होती ही हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा लड़कियां बाहर हो रही हैं हायर टेक्निकल एजुकेशन के अतिरिक्त। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्कूटियों की संख्या है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, सभी कैटेगरियों में अलग अलग रहती है, केवल जनरल जो कैटेगरी है हायर टेक्निकल एजुकेशन उसमें स्कूटियों की संख्या सभी डिस्ट्रिक्ट में समान वर्गीकृत की जाती है, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे पात्र लड़कियां नहीं होती हैं तो उन कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो ऐसे जो स्कूटियों की संख्या है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो वो 84 है उसको आप 85, 86, 87 तक मान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की है सोशल जस्टिस डीएनटी। डीएनटी के अंदर जितनी भी लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया है भाइयों सभी की मौज है, सभी बहनों का नंबर इसमें आ चुका है। ये तो आज ही मिठाई बांट देंगे, क्योंकि इनके टोटल 16 फॉर्म फिलअप हुए हैं और इनकी स्कूटियों की संख्या 1051 है। 1051 स्कूटियों की संख्या है और फॉर्म केवल 16 फिलअप हुए हैं, तो 16 की 16 लड़कियों को मिलनी है। बाकी जिन्होंने कैटेगरी चेंज करवाई है वो भी अगर इसके अंदर आ जाती हैं तो सभी को मिलेगी। इतनी ही लड़कियां इस कैटेगरी में होती हैं, क्योंकि इसमें घुमंतु अर्ध घुमंतु एससी कैटेगरी की लड़कियां होती हैं जो कि बहुत कम पढ़ती हैं। मैंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया था हमारे यहाँ पर भी, लेकिन उनका किसी का फॉर्म भी भर गया था तो उन लोगों के ऑब्जेक्शन आदि आए, उनको उन्होंने क्लियर नहीं किया, या किसी ने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, या फिर बहुत कम लड़कियां मिलती हैं इस कैटेगरी में जो कि कॉलेज करती हैं। ठीक है, तो ये 16 लड़कियां हैं, इनके तो एक तरीके से भाग खुल चुके हैं, इन सभी को स्कूटियां मिलनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के अंदर एसटी कैटेगरी को टीएसपी एंड नॉन टीएसपी दो कैटेगरी के अंदर विभक्त किया जाता है। ठीक है, टीएसपी एंड नॉन टीएसपी कैटेगरी में इसको विभक्त किया जाता है। तो टोटल स्कूटियों की संख्या इस साल जो मिलने वाली है वो है 8210, यानी कि एसटी कैटेगरी 12th वाली जो लड़कियां हैं उनको 8210 लड़कियों को 2022-23 सेशन में स्कूटियां वितरित की जानी है। ठीक है, जो कि दो भागों में विभक्त है, टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र। टीएसपी क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए जिले हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ऐसे जिले हैं जिनके अंदर एक तरीके से आज भी पढ़ाई आदि लड़कियां नहीं कर पाती हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में विभक्त किया गया है। और एक टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र दोनों को अलग अलग स्कूटियों की संख्या है जो आधी आधी कर दी गई है, यानी कि 4105 टीएसपी क्षेत्र को और 4105 नॉन टीएसपी क्षेत्र को वितरित करनी है। अब टीएसपी क्षेत्र को कितनी स्कूटियां देनी है और नॉन टीएसपी को ये मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं कि किस कैटेगरी से कितनी लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो देखिए ये है नॉन टीएसपी से। नॉन टीएसपी से 5327 लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया था। 4105 लड़कियों को यहाँ पर स्कूटी मिलने वाली है। एसटी कैटेगरी से 5327 ने फॉर्म फिलअप किया,
4105 को मिलनी है, तो 1222 लड़कियां इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगी, इनको स्कूटियां नहीं मिलेंगी। ठीक है। और जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र में टोटल 4105 लड़कियों को मिलनी है, जबकि यहां से फॉर्म 2854 लड़कियों ने ही फॉर्म फिलअप किया है, तो यहां से 1251 सीटें खाली जा रही हैं। यहां से 1251 सीटें खाली इसलिए जा रही हैं क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरीके से पढ़ाई का वर्चस्व बिल्कुल कम है, इसीलिए इनको अलग से स्कूटियां वर्गीकृत करने के लिए एक तरीके से ये योजना चलाई गई है। पहले ये योजना इन्हीं के लिए थी, अब आप सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो 1251 ये स्कूटियां खाली जा रही हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये स्कूटियां हमें दे दी जाए, तो भाई ऐसा वैकेंसीज में भी आता है, फिर वैकेंसीज के ऊपर रेट लग जाएगी कि भाई स्कूटियों की जब जो सीटें हैं उनको एक तरीके से नॉन टीएसपी क्षेत्र में भेज दिया गया, तो हमारी जो यानी कि जो टीएसपी क्षेत्र की जो रिक्रूटमेंट आती है उनकी भी जो खाली सीटें रहती हैं उनको भी नॉन टीएसपी में भेज दो, ऐसे रेट लगा देंगे। इसलिए ये भाई इस जगह से इस जगह ये सीटें हैं वो नहीं जा सकती, ना यहाँ की यहाँ आ सकती हैं। हाँ, अब इनको एक जगह भेजा जा सकता है इन सीटों को। अब मैं बताता हूँ कि ये सीटें कहाँ जा सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट 10th कैटेगरी की जो लिस्ट है एसटी की उसके ऊपर, और इसमें हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 पे। 1642 लड़कियों को स्कूटी इस साल दी जानी है, नेक्स्ट ईयर 2463 दी जाएंगी जो अब फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 1642 लड़कियों को दी जानी है। इसको भी टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में विभक्त किया गया है क्योंकि ये एसटी की है, और इसमें भी ऐसा जैसा 12th वाली लिस्ट में हुआ ऐसा ही इसमें भी किया जाता है। तो चलते हैं कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी से। यहां पर देखिए जो नॉन टीएसपी है वहां से 1735 है, तो 821 लड़कियों को यहाँ पर मिलनी है, क्योंकि जैसे 12th में हुआ था वैसे ही आधी आधी स्कूटियां यहाँ पर होंगी। तो 914 लड़कियां यहाँ से बाहर हो रही हैं 10th वाली लिस्ट से। ठीक है, इसी प्रकार से जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें 1835 लड़कियों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पर इनकी संख्या अधिक है, कौन सी कैटेगरी की, जो टीएसपी क्षेत्र में आती हैं, और यहाँ पर 821 लड़कियों को स्कूटी दी जानी है, तो 1014 लड़कियां यहाँ से बाहर हो रही हैं, जबकि वहां पर कितनी लड़कियां, 1251 लड़कियां, यहाँ पर 1251 सीटें हैं जो खाली थी। ठीक है, 1251 सीटें यहाँ पर खाली हैं। इन सीटों को यहाँ पर दिया जा सकता है। 1014 लड़कियां जो ये बाहर निकल रही हैं, यहाँ पर इन लड़कियों को ये स्कूटी मिल सकती है, 1014 को भी। तो यहाँ पर फिर कुछ संख्या में ही स्कूटियां खाली रहेंगी क्योंकि इस साल चुनावी सत्र है, तो ये स्कूटियां यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी। तो ये है आप लोगों की स्कूटियों की संख्या। आप लोगों ने देख लिया कि किस कैटेगरी से कितनी लड़कियां बाहर होनी है, किस कैटेगरी से कितनी लड़कियां स्कूटी लेने के पात्र हैं। तो आप लोग बताइए कि आपका कौन सी रैंक पे नंबर है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका स्कूटी की लिस्ट में फाइनल लिस्ट है जिसमें नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं आप लोगों को जो मैंने बताया है कि क्या करने वाला हूं वो सभी अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।